सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास में हम लोग किस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम डीबीएमएस के क्वेश्चंस के साथ में शुरुआत है जो बिल्कुल करने वाले हैं। एंड इसके अंदर हो सकता है नेटवर्किंग के क्वेश्चन भी ऐड ऑन हो। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं कि आपको इसका आउटपुट है जो बेसिकली बताना है। तो यहाँ पर 4 क्वेरीज लगातार लिखी हुई हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से कि पहले दिल्ली वालों को सेलेक्ट कर लिया जाए। तो दिल्ली वालों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जिसमें E1 है और ये आपके पास में ऋतु है, रजत चौधरी है, सैलरी उनकी कुछ इस तरीके से है और एक मैनेजर है और एक क्लर्क है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि आपने इन दोनों में से ही चीज़ें करनी है जो यहाँ पर होंगी। तो ठीक है, तो आप ई कोड की बात करते हो, ई कोड के अंदर, और फिर आप नेम की बात करते हो। और याद रखिए आपने यहाँ पर जो है मल्टी रो फंक्शन लगाया है। मल्टी रो फंक्शन आपको हमेशा एक आंसर देता है, तो ऑफ कोर्स मल्टीपल रोज पर अप्लाई होगा। तो आपने मैक्सिमम सैलरी जाननी है। तो देखिए ये अपना अलग तरीके से काम करेगा और इसमें से जो पहली एंट्री होगी वो आपकी आ रही होगी। तो आपके पास में पहले E1 है, ऋतु जैन है। अब आप देखो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन है। बेशक ये ज़्यादा होता तो ये आपको मैक्सिमम ही दे रहा है। तो जहाँ पर आपके पास में 50 आ रहा होगा, तो इसको आप यहाँ पर देखिए कि ये आपका आंसर है कि नहीं, क्या आपने यही आंसर बनाया था। ओके, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है आपके पास में नेम, जॉब और एम्प्लॉय वेयर, जहाँ पर भी सैलरी, बिटवीन एंड। तो देखिए बिटवीन के साथ एंड का यूज़ होता है तो आपकी ये भी और ये भी इंक्लूड रहती हैं। तो मतलब दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी 40 से 50 के बीच में। तो सैलरी वाला किस्सा देख लेते हैं यहाँ पर 40 से 50 के बीच में। तो आपके पास इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, आपके पास इसकी और इसकी बात हो रही है। तो आपको जो है नेम, जॉब और नेम और जॉब जो है डिस्प्ले कराना। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आने वाला है, जॉब। ठीक है, तो आपके पास में जो डिस्प्ले होगा वो होगा ऋतु जैन, वो होगा विकास वर्मा, वो होगा लीना अरोरा, वो होगा शिखा शर्मा। और फिर 50, 45, 45 और 50। तो ये हमारा आंसर बेसिकली इससे बनने वाला है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको अपनी उसमें लिख सकते हो। बस आपको चेक करना है आंसर, आप अपना निकाल रहे होंगे और मेरे से जैसे उसको चेक कर रहे होंगे। बातों को आगे बढ़ाते हैं और बातें कहती हैं कि इसके अंदर जो भी मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, क्लर्क है। तो पहले अपने इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और क्लर्क को, और मैनेजर, अकाउंट वाले को नहीं। तो आपको इनकी सैलरी का एवरेज निकालना है। ठीक है जी, 50 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया। तो आप इनको जोड़ो, 5 5 10, 1 5 4 9 9 9 9 ते 12 12 ते 4 4 से 16 16 ते 17। ठीक है, तो 170। ठीक है, 170 और पीछे कितनी जीरो हमारे पास में, 1 2 और 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड, नहीं 3 से नहीं 4 से डिवाइड है जो करेंगे, क्योंकि 4 है ना टोटल आपके पास में। तो आपके पास में आएगा ये एक तो 0 0। तो आपका आंसर कुछ आने वाला है 42500। फ्लोट में कर दीजिएगा। ठीक है, रेड पेन, आई डोंट नो कि इसको विजिबल अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। तो आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ लिया जाए अगले प्रश्न की तरफ। तो कहता है सम कर दो सैलरी का, लेकिन जिसका भी नाम है ना जो, वो ए से ख़त्म हो रहा है। तो देखिए ए से ख़त्म होने वाला वर्मा जी है, अरोरा जी हैं और शर्मा जी हैं। ठीक है, तो उनकी सैलरी का सम करना है। तो आपके पास में 45 है, आपके पास में 45 है और आपके पास में 50 है। ठीक है, तो 5 5 10, 5 5 10 1 4 14। ठीक है, तो 000। ठीक है, तो आपके पास में कुछ ये आंसर आ रहा होगा। तो अब अपने आगे ऑप्शन में चलते हैं। तो हमारे पास में 425000.0 कहाँ है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये दोनों ऑप्शन से निकल गए। ठीक है, फिर 140 और 3 0, 140 और 3 0, 140 और 3 0, ये नहीं है। तो हमारा आंसर यही से आ गया। ठीक है, ओके। तो ये ऊपर वाले में शायद हमारा आंसर यही आया था, एक बार मैच कर लेना नीचे वाले में, देन इसके अंदर। ठीक है, एवरेज में फ्लोट में आ रहा होगा। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। तो कहता है कि एक कमांड लिखिए जिसमें आप सारी रोज को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डेटाबेस को पूर्णतः रिमूव करने की बात नहीं बोली है। तो देखिए आप डिलीट कमांड से ही डिलीट कर रहे होंगे। तो आप लिखेंगे डिलीट
फ्रॉम उस टेबल का नाम जिसका नाम है जी स्टूडेंट। तो ऐसा करने से आपकी टेबल तो मेमोरी में एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसकी सारी रोज डिलीट हो चुकी होगी, सारा डेटा डिलीट हो चुका होगा। तो वेयर क्लॉज की कहानी यहाँ पर हुई ही नहीं। डिलीट फ्रॉम, यस, आगे किसी भी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है और आपको इस ऑप्शन के अंदर से कुछ सेलेक्ट करना था, तो जो कि आपका आंसर 2 ओनली आ रहा होगा। ठीक है, ड्रॉप के साथ फ्रॉम आता नहीं है। ड्रॉप टेबल ये कब होता, जब आपके पास में प्रश्न में ऐसी कुछ चीज़ लिखी होती कि आपको आपकी टेबल के अंदर की सारा डेटा और उसकी टेबल ही रिमूव करनी है। मेमोरी की कुछ बात हो रही होती है कि हमें मेमोरी से ही जड़ से इस टेबल को डिलीट करना है, तब हम ड्रॉप का यूज़ कर रहे होते। बातों को बता दें कि अगर हमें याद हो कि DDL हमारी कमांड के अंदर आती है ड्रॉप और DML के अंदर आती है हमारी डिलीट। ठीक है, ओके। कुछ बातें हैं यहाँ पर ज्वाइन से रिलेटेड। तो कहता है कि विच टाइप ऑफ ज्वाइन इज डेपिसिटेड इन द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए आपके पास में आप कहते हो P नंबर प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और कुछ प्राइस है फ्रॉम प्रोडक्ट P, और आपने प्राइस का नाम कुछ PR लिखा हुआ है। ओके, एंड देन आप कर रहे हो, तो ये आपका इक्वी जॉइन है जो यहाँ पर हो गया है, क्योंकि इक्वी जॉइन में वेयर क्लॉज के बाद में इक्वल्स टू ऑपरेटर हम लोग लगा रहे होते हैं। तो ये हमारे इक्वी जॉइन की कहानी यहाँ पर है। ठीक है, ओके। अगर हम इसको नहीं लगा रहे होते वेयर क्लॉज को, तो हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा होता। और अगर हम जब टेबल दोनों सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो जैसे मेरी फ्रॉम और पहली टेबल है और दूसरी टेबल है, अगर इनके बीच नेचुरल जॉइन लिख दूँ तो वो नेचुरल जॉइन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका आंसर है जो लिख रहे होंगे। बातों को थोड़ा और आगे किया जाए, कहता है कि इन टेबल एम्प्लॉय आइडेंटिफाई विच ऑफ द 2 कॉलम्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रो which key can be made with these columns। तो देखिए in table employee identify which of the 2 columns are uniquely identified। ठीक है, तो uniquely identification के अंदर आपको मिलता है E कोड और S ग्रेड। ठीक है, तो इनमें से किसी को भी आप अपनी प्राइमरी की है जो बना सकते हो। तो ये दोनों हमारी कैंडिडेट कीज होगी, इसमें से हम प्राइमरी की बनाएंगे, पीछे बच जाएगी वो अल्टरनेट की होगी। तब आपको इन लंबी लंबी कहानियों में से ढूंढ करके बतानी है वो बात जो अभी हमने की है। ठीक है, तो हमने क्या बात की है, हमने प्राइमरी की बात की है। ठीक है, तो ये दोनों हमारी क्या हो सकती, नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकती, हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं ना, S ग्रेड और ई कोड के बारे में। तो S ग्रेड ई कोड, तो फॉरेन की का तो कहानी तब होगी जब 2 टेबल की बात हो रही होगी। ठीक है, ई कोड S ग्रेड कैन बी यूनिक की, नहीं, यूनिक की हो सकती है यहाँ पर, लेकिन यूनिक की हमारी नल हो सकती है, दैट्स वाई हम इसको चूज नहीं करेंगे। यस, ये हमारी प्राइमरी की होगी, जी हाँ बिल्कुल। नेम हमारा प्राइमरी की हो नहीं सकता, इसलिए हम 4 नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे होंगे। कार्डिनलिटी और डिग्री की बात हो रही है, तो बातों को ध्यान से सुनिए। जब कार्डिनलिटी की बात होती है तो हम टोटल नंबर ऑफ रो की बात कर रहे होते हैं, डिग्री की बात होती है तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की बात चल रही होती है। तो देखिए कार्डिनलिटी अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, तो 5 है इसके अंदर कार्डिनलिटी। डिग्री की बात हो रही है तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारी क्या है, डिग्री है यहाँ पर। ओके, तो 5 और 6 कहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन के अंदर बेसिकली लिखा होगा, 5 5 6 और हमारा आंसर बी चूज हो रहा होगा। कहता है कि हाउ कैन वी एक्सेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल एम्प्लॉय और सैलरी से। हम दोनों टेबल से कैसे अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, हम दोनों टेबल से कर सकते हैं जब हम ज्वाइन कर रहे होंगे दोनों टेबल को और हमारे पास में फॉरेन की का फंडा हो रहा होगा, तो तब हम ये कहानी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर हमें दोनों टेबल से डेटा को फैच कराना है तो कहता है कि वी कांट, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। जी नहीं, प्राइमरी की का ये रोल नहीं होता है। बोथ द टेबल मस्ट हैव, ऐसी भी बात नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, हम फॉरेन की को ढूंढ रहे थे तो हम तब अपनी दोनों टेबल को ज्वाइन करके डेटा को फैच करवा रहे होते हैं। खैर, फॉरेन की का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर आफ्टर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब बात होती है ना, तो इसमें रोज और रोज क्या होती हैं, मल्टीप्लाई।
कॉलम्स और कॉलम्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जब हम ऐसी बात करेंगे ना, तो आपके पास में 1 2 3 4 5, 5 है एक तरफ, 1 2 3 4 5, 5 है एक तरफ, तो आपके पास में 25 तो रो हो जाएंगी, ठीक है। और कॉलम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो आपके पास में कॉलम हो जाएंगे। तो बातों को कुछ आगे लेकर के चलते हैं। 25 रो थी ना, तो 25 आपकी क्या होंगी, रो हो गई। एंड कॉलम्स कितने हो गए, 9 आपके कॉलम्स हो गए। तो हम डी को ऑप्शन चूज करके आ रहे होंगे। तो बात को ध्यान रखिए, रोज रोज मल्टीप्लाई, कॉलम कॉलम प्लस, ये कहानी है क्रॉस जॉइन यानी कि कार्टेसियन प्रोडक्ट की। ओके, आपके सिलेबस में स्टैक नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार आप चेक जरूर करना, क्योंकि स्टैक मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी बार चेक कर लिया है। ठीक है, ओके। फिर आपकी कहानी आती है, कहता है कि अ टेबल ट्रांसपोर्ट इज क्रिएटेड विद द फॉलोइंग कॉलम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है द बस चार्जेस बाय 12%। ओके, तो देखिए इसमें हमें अपडेट करने के लिए डेटा को बोला है, तो आपको ऑप्शन दिखाते हैं, तो आप इसमें से चूज कर रहे होंगे कि आप कौन सी कमांड यहाँ पर यूज करेंगे जब आपको ये चीज करनी है। ओहो, इट्स ओके, हाँ एक सेकेंड, हाँ जब आप यहाँ क्लिक कर देते हो तो वो आगे बढ़ जाता है। खैर मैं इसको अगर हो पाया तो इसको एडिट कर दूंगी, नहीं हो पाया तो इट्स ओके। अब हम इस कहानी की बात करते हैं, तो हमें बिल्कुल अपडेट का यूज़ यहाँ पर करना है, मॉडिफाई वगैरह का यूज़ हम इस कदर कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये कहानी हमारे पास इसके साथ सेट का यूज़ होता है बेसिकली, तो सेट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दैट्स वाई हमारा आंसर पहले 2 होंगे। पॉइंट ऐसा कर लो चाहे 12/100 कर लो, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉलम एंड कैटेगराइज देम इनटू DDL एंड DML कमांड, ठीक है। जब आपको नई रो करनी है तो आप इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे, और ये आपको बताना है जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कि ये DDL है कि DML है। मॉडिफाई द डेटा टाइप, आपने एक बार टेबल क्रिएट कर ली, अब आप उस टेबल के डेटा टाइप के अंदर, मतलब उसके जो कॉलम है उसके डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, तो अब आप ऑल्टर का यूज़ करेंगे, उसके साथ आप मॉडिफाई का यूज़ करेंगे। तो आपको बताना है कि ऑल्टर किसकी कमांड है, DDL या DML की। तो इस ऑप्शंस के अंदर से आप चूज़ करेंगे, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी, ABCDE। तो बातों को थोड़ा सा अगर गहराई से देखें तो इंसर्ट जी नहीं, इंसर्ट जी नहीं, ये तो खैर हो ही नहीं रहा था, तो इंसर्ट हमारी DML की कमांड है, लेकिन ड्रॉप नहीं, हम ऑल्टर का यूज़ करेंगे नीचे वाले में। तो बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो ई हो रहा होगा। राइट SQL कमांड टू क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ये कमांड क्रिएट करनी है, तो हम ऐसे करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट। ओके, तो पहले आपने क्या लिखा, रोल नंबर, फिर उसके बाद में आपने डेटा टाइप, एंड देन हम प्राइमरी की लिखेंगे, कॉमा, फिर आपने S नेम लिखा है, आपने वेर कैर दिया है, 25 रखा है, और नॉट नल दिया है, ठीक है। नॉट नल के बीच में स्पेस दे देना। फिर आपने जेंडर दिया है, कैर उसका डेटा टाइप है, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, नॉट नल, कॉमा, फिर आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो, डेट दे रहे हो, नॉट नल दे रहे हो, फिर आपने फीस लिखा हुआ है, इंट दे रहे हो, नॉट नल दे रहे हो, फिर आप नीचे आ जाते, यहाँ पर लिख लो HOBBY वेर कैर, और उसके अंदर 15, और दैट्स इट, नल लिखने की जरूरत नहीं, नल इज बाय डिफॉल्ट। तो दैट्स इट, आपकी टेबल है जो क्रिएट हो गई। राइट द कमांड टू डिलीट कॉलम हॉबी, तो अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो आप ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम इज स्टूडेंट, डिलीट करना है तो ड्रॉप कौन सा, हॉबी, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, तो अब आप इन ऑप्शंस के अंदर से चूज करके बताइए A, C और D, क्या आपका उत्तर आंसर यहाँ पर होगा। एक चीज, नल आपको लगाने की जरूरत नहीं है, खैर आपको तो इसमें से चूज करना है, ठीक है। तो आप आंसर करिए इसके अंदर से, ठीक है। अब ढूंढना बड़ा मुश्किल है, मैंने आपको बना करके दिखा दिया है, तो आप इसमें से चूज कर रहे होंगे। ओके, देन आपको ये भी चीज़ बता दी है
ठीक है, तो आप इसमें से चूज़ कर रहे होंगे कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम और ड्रॉप और जो भी है उस एट्रीब्यूट का नाम। कहता है कि ऑप्शन 6 इज़ करेक्ट। यहाँ पर ओहो, जल्दबाजी में आप भी गलती मत कर दीजिएगा, ये डिलीट लिखा हुआ है तो आपको ऑल्टर लिखना था। ठीक है, खैर हमने कमांड यहाँ पर कर ही ली थी। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड क्लाइंट नेम। ओके, सो डिस्प्ले करना है यानी कि सेलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट नेम कॉमा प्राइस और क्लाइंट का नेम। ठीक है, तो क्लाइंट का नेम बस फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, क्लाइंट टेबल, दैट्स इट। तो ये चीज़ जहाँ पर लिखी है, अल्लाह इच में अच्छा नहीं हुआ है, ऑप्शन देख करके कहानी पता चलती है। ठीक है, इसको कट करते हैं। ठीक है, मैंने जो है इस मतलब जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया। ओके, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, इससे ये चीज़ साबित होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना, प्रोडक्ट का नाम हमने कहा ठीक है, आपको क्या करना है जी, प्राइस है। ठीक है, आपको क्या करना है जी, क्लाइंट का नेम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉइंस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, यूँ तो आप ऑप्शन देख करके भी कर लोगे, तो बात तो ये है कि बिना ऑप्शन के करें। ओके, सो वो चीज़ हमने बिल्कुल सही लिखी थी, लेकिन उसके अंदर एक कहानी नहीं लिखी थी। तो आप करोगे यहाँ पर सेलेक्ट, हमने कहा बहुत बढ़िया, तो प्रोडक्ट का नेम और प्राइस कॉमा यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो कॉमा एंड इसका नाम पी दे देते हैं यहाँ पर, पी, और फिर आपके पास में क्लाइंट सी। अब वेयर क्लॉज लगाएंगे जहाँ पर p.p_id बराबर है c.pid के, तो वो डेटा डिस्प्ले हो जाए। तो ये जहाँ पर भी लिखा है वो आपका आंसर है। तो ढूंढे कहाँ है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, राइट, ओके, सो दैट्स इट। अगर आप पी डॉट भी करना चाहते हैं कोई बात नहीं, हम ऐसा इसलिए लिखते हैं जब हमारे पास दोनों टेबल में सेम जो है सेम क्या हो, एट्रीब्यूट्स के नाम हो। यहाँ अलग अलग है तो इट्स ओके। ओके, फिर हम लोग आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि डिस्प्ले द सम ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वेयर देयर इज नो डिस्काउंट। ओके, तो डिस्प्ले सम ऑफ द प्राइस। ठीक है, तो सम ऑफ द प्राइस कैसे पता चलेगा, सम और प्राइस नाम का एट्रीब्यूट है इसी के थ्रू। ठीक है, तो डिस्प्ले का मतलब सेलेक्ट करेंगे और फ्रॉम टेबल का नाम क्या नाम है, प्रोडक्ट। ठीक है, और वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर डिस्काउंट नल है। ठीक है, तो डिस्काउंट इज नल। ठीक है, तो जहां पर भी लिखा हुआ है वो हमारा आंसर है। तो हम सम प्राइस टेबल का नेम, जी हाँ, इज नल के द्वारा ये चीज कर रहे होंगे, तो हमारा आंसर विल बी ये। बातों को आगे लेकर के चलते हैं। तो बातें आपसे आगे कहती हैं कि टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो डिफरेंट काउंट करने हैं आपको, तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट। अब आप यहाँ पर डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि आपको अलग अलग काउंट करने हैं। कौन, मैन्युफैक्चरर, तो MANUFACTURER। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, फ्रॉम का नाम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कहानी आपको ढूंढनी है कि कहाँ लिखा हुआ है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है यूनिक एंट्रीज। तो मैं गलत नहीं हूँ, तो हम इसी ऑप्शन के साथ चल रहेंगे। ओके, सो ये नेटवर्किंग के प्रश्न आ गए आपके पास में। इन अ डैश, देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया है, अपनी तरफ से इसको अपने अंदाज में लिखा है। तो ए ऑप्शन है और ऑप्शन बी है। तब आपको चूज करना है कि क्या ए में रेडियो वेव, बी में बस, ए में इसकी, बी में इसकी, किसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है यहाँ पर। इन अ डैश द वर्क स्टेशन कैन ईजिली बी एक्सटेंडेड और रिमूव्ड। ठीक है, ओके। In dash 4 computers can be connected for each other। ठीक है, through a central device, hub और device। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक स्विच या हब की बात करते हैं तो इससे जुड़े तो ये स्टार है। ठीक है, और इजीली एक्सटेंडेड, हाँ, तो ये रिमूव
बस की बात हो रही है, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पूरी एकदम साबित नहीं हो रही है चीज़, है ना। हाँ, तो ये तो बस की उसकी स्टार की भी कहानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर साबित हो गई कहानी, दैट्स वाई थोड़ा सा वेट करके हमने आंसर को चूज़ किया। ये जो डायग्राम है ये किस टोपोलॉजी को बयान करता है, तो ये हमारा, जी हाँ बिल्कुल, स्टार टोपोलॉजी को बयान करता है, क्योंकि बीच में हमारे पास में क्या है, हब या स्विच है, तो एक स्टार की शेप बन रही है। बातों को आगे बढ़ाते हैं। बातें कहती है कि डैश इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, टैबलेट, स्मार्टफोन। ठीक है, तो हम लोग वाईफाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। वाईफाई की जो फुल फॉर्म है उसको आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है। डैश स्टैंड्स फॉर डैश, इट इज़ ए नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP कनेक्शन। इट ऑल्सो यूज टू डाउनलोड न्यू एप्लीकेशन वाया वेब ब्राउज़र। तो हम लोग यहाँ पर ट्रांसमिटिंग फाइल की बात हो रही है, तो हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात होगी, FTP की बात कर रहे हैं। गिव वन एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, ऑल्सो ड्रॉ हाउ 4 कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, तो ये जो हमें अभी चीज़ें मिली है ना, तो मतलब ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार से मिल सकता है। खैर हमारे पास तो MCQs में चीज़ें आनी है, तो अगर थ्योरी में हम लोग करें तो अभी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग MCQs के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से उसको पढ़ चुके हैं इन दोनों चीज़ों को। बात को आगे बढ़ाते हैं कि ऑप्शन A है और ऑप्शन B है, तो यहाँ पर A और B में आपको आंसर करना है, A और B में आंसर करना है, A और B में, A और B में। बात कहती है कि अ नेटवर्क डैश इज द कंप्यूटर दैट हैज़ इंटरनेट वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर 2 नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट बेस प्रोटोकॉल। तो डिफरेंट बेस प्रोटोकॉल से किसकी कहानी याद आती है? बिल्कुल हमें गेटवे की कहानी याद आती है। आगे करते हैं, कहता है कि दे डिसाइड द पाथ अ पैकेट शुड टेक। तो यहीं से हमारे आंसर की कहानी है जो निकल जानी चाहिए, बट हम आगे करते हैं। कहते हैं कि अ डैश इज ए networking device whose software and hardware are usually tailored to the task of routing and forwarding data packets across the network। हम लोग यहाँ पर रूटर्स की बात है जो बेसिकली कर रहे हैं, तो हमारे पास में रूटर आंसर कहाँ पर लिखा हुआ, एक तो ये और एक ये, क्यों, चूंकि तो पहले का आंसर गेटवे है तो हम A ऑप्शन को चूज करके आ रहे होंगे। अब बात आती है सजेस्ट एंड ड्रॉ अ केबल लेआउट। ठीक है, तो केबल लेआउट का जो हमारे पास में प्रश्न आता है ना, एक सेकंड रुकिए, इसको देखने दो कि ये कौन से वाला क्वेश्चन है हमारे पास में। ओके, तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को बताने के लिए ना मैं आपकी एक अलग से क्लास लूंगी जिसमें मैं सिर्फ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बता रही होंगी। ठीक है, राइट। ओके, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास की तरफ। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। और भी चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक के बाद एक आ रही होंगी, तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं बीच में CBSE की चीज़ें करा रही हूँ, बीच में अपनी तरफ से क्वेश्चंस हैं जो 11th एंड 12th के, उसको PPTs के थ्रू आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हर एक चीज़ और क्वेश्चंस को देख करके पता चल रहा होगा कि मैंने हर क्वेश्चन का लेवल है जो रखा हुआ है, बहुत टफ भी है और बहुत ईजी भी है, मीडियम भी है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड येस, सेलेक्ट ज़रूर होना और नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर के बताना है क्या। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये लिखना है आपने। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।